हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छे से निकली होगी, बिना पटाखों के और घर के अंदर बहुत अच्छे से। चलो भाई, बढ़िया है। तो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में 11th का जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसमें हमने पढ़ा था, जर्नल एंट्री सीख रहे थे और हमने 16 तक कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, 17 भी हो गई थी हमारी, ड्राइंग से रिलेटेड थी। ये किससे रिलेटेड थी? ड्राइंग से। ड्राइंग से रिलेटेड थी, है ना? बिल्कुल सही। तो आज हमें 18 से आगे जर्नल एंट्रीज को कंटिन्यू करना है। बहुत सिंपल सी है। देखो, स्टार्ट करते हैं 18th। ये क्या बोल रही है जर्नल एंट्री? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 18,000 एंड 12,000, अच्छा, रिस्पेक्टिवली। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के लिए 18,000 रुपये पे किए और सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए 12,000 रुपीज़ पे किए। तो मैं एक को उठा लेता हूँ। पहले पहले एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की बात करते हैं। जो भी अपना ट्रांजैक्शन है उसके डेफिनेटली दो साइड होंगे, दो अकाउंट इफेक्टेड होंगे। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट जब एक्सपेंस करोगे तो आपका एक तो आ गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और दूसरा सर डेफिनेटली कैश में ही तो पेमेंट करोगे ना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अपना है नॉमिनल अकाउंट और कैश है अपना रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास फिर से दो चीज़ें हैं। बताओ, ये इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है या इनकम है? सर ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। एक्सपेंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस विल बी डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन विल बी क्रेडिट। ठीक है, तो ये पता चल गया डेबिट होगा, तो सर डेफिनेटली ये क्रेडिट होगा ही होगा जर्नल एंट्रीज में। चलो ठीक है, दोबारा सुन लेते हैं। ये क्रेडिट क्यों होगा वो सुनो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जब आप पे करोगे, पेमेंट करोगे, तो कैश आपके बिजनेस से जाएगा कि आएगा? सर एक्सपेंसेस जब भी होगा तो कैश बिजनेस से जाएगा। ठीक है, तो ये बिजनेस से जा रहा है। अब आ जाओ रियल अकाउंट के रोल में। डेबिट व्हाट्स कम इन टू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। जो चीज़ें बिजनेस से जा रही है उसको क्रेडिट करो, तो उस रीज़न से ये क्रेडिट हुआ। क्लियर है? एंट्री बनाते हैं। देखो एंट्री क्या बनेगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और टू करेंगे इसको कैश अकाउंट से। कैश अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 18,000 रुपीज़। 18,000 रुपीज़। उसके बाद में है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेम टू सेम। 18th का जो सेकेंड एंट्री है वो कर रहा हूँ, ये फर्स्ट एंट्री थी। अच्छा, इसमें अब हम सेलिंग एक्सपेंस कर रहे हैं, तो जो भी ट्रांजैक्शन है उसके डेफिनेटली दो साइड होगा। पहला होगा सेलिंग एक्सपेंस, दूसरा होगा कैश से। ठीक है, दूसरा जो अकाउंट इफेक्ट होगा वो होगा कैश का। सेलिंग एक्सपेंस अपना नॉमिनल है, कैश अपना रियल है। ठीक है, नॉमिनल में भी एक्सपेंस है कि इनकम है? सर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस होगा डेबिट। एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। अपना एक्सपेंस है, इनकम नहीं है। यहाँ पे भी इनकम नहीं थी, एक्सपेंस था। एक्सपेंस हो जाता है डेबिट। क्लियर है? अच्छा, तो ये कैश डेफिनेटली क्रेडिट होगा, और वो मैंने समझा दिया था ऊपर कि सर ये क्रेडिट क्यों होगा। बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एंट्री करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना? 12,000 रुपीज़। वैसे मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और सेलिंग, ये जो सेलिंग एक्सपेंस है, इन दोनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकता था, लेकिन कंबाइंड एंट्री हम बाद में देखेंगे, अभी छोड़ो उसको। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है ये? 18वां हो गया पूरा, 19वीं एंट्री में आओ। पेड टू पवन, अच्छा, 19th जर्नल एंट्रीज। जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके दो साइड होंगे डेफिनेटली। पेड टू पवन, तो पहला तो आ गया पवन, और दूसरा हमने पेड किया, मतलब कैश पेड किया है, तो ये डेफिनेटली बिजनेस से कैश जाएगा। बिजनेस से क्या जाएगा? कैश। ठीक है, पवन है वो मेरा पर्सनल नेचर का है, और कैश है वो मेरा रियल नेचर का है। अब बात करते हैं पवन की। अच्छा, जब भी पर्सनल नेचर की बात आ जाए तो एक होता है बिजनेस और एक होता है अदर पर्सन, जो कि आउटसाइडर होता है बिजनेस से। बिजनेस और ये कोई अदर पर्सन है। पर्सनल नेचर में हम ये चेक करते हैं कि ये जो अदर पर्सन है ये रिसीवर है या गिवर है। याद करो रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके सर, तो जब हम पवन को पैड करेंगे तो पवन के पास पैसे आएंगे कि जाएंगे? ये रिसीव करेगा कि गिवर करेगा? ये रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए इसको कर देंगे हम डेबिट। तो सर ये डेफिनेटली क्रेडिट होगा।
ये क्या होगा? क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल सा है। जब भी बिजनेस में पैसा आ रहा है तो डेबिट, और जब भी बिजनेस से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल रूल है। जब भी बिजनेस में कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा, और जब भी बिजनेस से कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा। कितना सिंपल सा है। एक्सपेंस किया तो देखो कैश को क्रेडिट किया, बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, दोबारा बिजनेस से पैसे जा रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे भी बिजनेस से पैसे जाएंगे तो हम लोग कैश को क्रेडिट कर देंगे। चलो आगे। एंट्री होगी पवन अकाउंट डेबिट। पवन अकाउंट, पवन्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट। कितना? 8,000। समझ आ जाना चाहिए, जब भी बिजनेस में कैश आता है तो डेबिट होता है, जब जाता है तो क्रेडिट होता है। आगे चलो। 20 नंबर एंट्री क्या बोल रही है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। उसके नेक्स्ट लाइन देखो क्या बोल रहे हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। फर्स्ट एंट्री, ये जो 20 नंबर की जो एंट्री है उसमें तो हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं, और उसके नेक्स्ट एंट्री में हम उससे बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो दोनों एंट्री सीखते हैं। 20 नंबर सबसे पहले है कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो ये है ट्रांजैक्शन अपना। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें इफेक्टेड है, पहला तो है बैंक और दूसरा है कैश, क्योंकि हमारे पास से पैसे जाएंगे और बैंक में पैसे आएंगे। ध्यान से सुनना, ये बिजनेस है, ये बैंक है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बैंक को कैश दिया और बैंक ने इसे हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। ऐसा ही तो होता है ना, जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए जाते हैं तो बैंक वालों को हम क्या देते हैं, कैश में पैसे देते हैं, और वो क्या करते हैं, उसको अपने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। हमारे अकाउंट में क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। अब सुनना, हमारे पास हुआ क्या, ये बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल ये मतलब है, हमने पैसे दिए और पैसे किसको दिए, बैंक को दिए, बात खत्म। तो एक अकाउंट होगा हमारा बैंक का, दूसरा होगा हमारा कैश का। बैंक हमने पर्सनल अकाउंट में देखा था और कैश हमने रियल अकाउंट में देखा था। बैंक हमने पर्सनल अकाउंट में और कैश हमने रियल अकाउंट में देखा था। अब मुझे ये बताओ, ये अदर पर्सन नहीं है क्या? पर्सनल अकाउंट की बात करूँ तो बैंक अदर पर्सन नहीं है। बैंक हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, तो ये सारी क्या होती है, अदर पर्सन ही होते हैं पर्सनल नेचर में। आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं जिनको। ठीक है सर, आगे चलो। तो अब बताओ कि बैंक को हमने जब पैसे दिए तो ये रिसीवर है या गिवर है, क्योंकि पर्सनल नेचर का रूल तो ये है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बिल्कुल सही सर, तो ये रिसीवर है तो इसको कर देंगे डेबिट, और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है तो वो हो जाएगा क्रेडिट। कैश बिजनेस से जा रहा है तो वो हो जाएगा क्रेडिट। ओके, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रही है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से कैश विड्रॉ कर लिया 21। दोबारा जो ट्रांजैक्शन है सर, इसमें दोबारा पहला एक होगा बैंक का अकाउंट, दूसरा होगा कैश का अकाउंट। दोबारा सुनना क्या हो रहा है, ये बिजनेस है, ये बैंक है, ये क्या है, बैंक। अब सुनना क्या हो रहा है, इस बार हमने बैंक से विड्रॉ किया है तो हमारे बिजनेस में पैसे आएंगे और ये हमारे अकाउंट से उस पैसे को कम कर देगा, ये माइनस कर देगा उस पैसे को। हो क्या रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है अकाउंट से पैसे कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, इसको छोड़ो। एक तो देखो बिजनेस में कैश आ रहा है, दूसरा बैंक जो है ना पार्टी, ये होगा हमारा अकाउंट। तो ध्यान से सुनना, इस बार बताओ ये जो बैंक है ये पर्सनल नेचर का है कि कौन सा है, कैश है वो रियल नेचर का। बैंक पर्सनल नेचर में हम रिसीवर या गिवर देखते हैं, तो बताओ ये जो बैंक है ये रिसीवर है कि गिवर है, आराम से सोच के बताना। अरे बैंक ने हमारे बिजनेस को पैसे दिए हैं तो ये तो गिवर हो गया ना, गिवर हो गया। बिल्कुल सही, तो गिवर को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो सर ये डेफिनेटली डेबिट होगा। और कैश के लिए तो मैंने बताया था, जब भी बिजनेस में पैसे आ रहे हो तो कैश हमेशा हमेशा डेबिट होगा। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितना, हमने विड्रॉ किया था 20,000 रुपीज़। बैंक से कितना विड्रॉ किया, 20,000 रुपीज़ विड्रॉ किया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे की एंट्रीज और देख लेते हैं फटाफट। देखो आगे की एंट्रीज क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश। अच्छा, परचेज और सेल क्या होता है सर, पहले वो समझा दो। परचेज क्या होता है, देखो ये है हमारा बिजनेस,
मैंने टर्मिनोलॉजीज में सिखाया था कि परचेज़ क्या होता है, फिर भी देख लो। हमारा बिजनेस है, ठीक है, हमारा बिजनेस है, हम मोटर व्हीकल्स को परचेज करके उसको सेल करते हैं। मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स, ठीक है। अब सुनना, बिजनेस है तो डेफिनेटली इसकी कोई बिल्डिंग भी होगी, इसकी कोई बिल्डिंग भी होगी। इस बिल्डिंग में कुछ फर्नीचर भी लगा हुआ होगा, शोकेस वगैरह या फिर कांच वगैरह, जो भी है फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है। बिल्डिंग होगी और फर्नीचर होगा, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, मोटर व्हीकल्स को लाते हैं और उसको बेच देते हैं, ठीक है। ओके सर, बिल्कुल सही। तो अब ध्यान से सुनना, जब भी मैं मोटर बाइक्स या फिर जो भी कुछ होगा उनको परचेज करूँगा, उनको मार्केट से खरीदूंगा। मान लो मैंने सारी मोटर व्हीकल्स है वो 1 लाख रुपए की खरीदी, ठीक है, मोटर व्हीकल्स, क्योंकि मेरा मेन बिजनेस ही वही है कि मैं उनको परचेज करके उनको सेल करता हूँ मोटर व्हीकल्स को, ठीक है। तो मैंने उनको मार्केट से खरीदा। एक चीज़ और, मुझे ना फर्नीचर भी खरीदना था बिजनेस से, मुझे मार्केट से फर्नीचर भी खरीदना था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत फर्नीचर भी खरीदा। फर्नीचर खरीदा मैंने 20,000 रुपये का, या चलो 2 लाख रुपए का कर दो, कितने का, 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है। मैंने फर्नीचर भी परचेज़ किया और मैंने स्टॉक भी परचेज़ किया। देखो मोटर व्हीकल्स है, इसको मैं स्टॉक भी बोलता हूँ, स्टॉक, या इसको मैं गुड्स भी बोलता हूँ। गुड नहीं, केवल गुड्स, सॉरी, गुड नहीं होता, गुड्स होता है, ठीक है। चलो आगे। अब सुनना, सर मैं इस मोटर व्हीकल को परचेज बोलूँगा या इस फर्नीचर को परचेज बोलूँगा। देखो ये फर्नीचर है ना, फर्नीचर ये हमारी बिजनेस की एसेट होती है, इसको हम परचेज, हम सिंपल लाइन में बोल तो सकते हैं कि फर्नीचर को परचेज किया, लेकिन ये अपनी गुड्स परचेज नहीं है, ये हमारा गुड्स परचेज नहीं है, ये फर्नीचर का नॉर्मली परचेज है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं मोटर व्हीकल्स को परचेज करूंगा तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा मोटर व्हीकल्स खरीदे, नहीं नहीं नहीं, मुझे बोलना होगा मैंने परचेज किया है, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। ये होगा मेरा परचेज, बिजनेस में ये मेरा होगा परचेज। और जब मैं फर्नीचर को बेचूंगा, फर्नीचर को मैंने कर दिया सेल, या फिर मैंने मोटर व्हीकल्स को किया सेल, तो मैं सेल, फर्नीचर को सेल बोलूंगा या फिर मोटर व्हीकल के सेल को मैं सेल बोलूंगा। तो सुनना, फर्नीचर को अगर मैं बेचूंगा, बेच दूंगा, तो मैं इसको सेल नहीं बोल सकता, मैं केवल और केवल इस मोटर व्हीकल को जो मैंने बेचा है उसी को सेल बोलता हूँ। तो ध्यान से सुनना, परचेज मेरी होगी ये और सेल होगी मेरी ये, ठीक है। बिजनेस का मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, और वो कौन सी एक्टिविटी से पॉसिबल है, जो बिजनेस की खुद की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है ये परचेज। परचेज करोगे, उसको सेल करोगे, उसी से तो प्रॉफिट अर्न करोगे ना। आप ध्यान से सुनना, बिजनेस में जिस चीज़ को, जिस गुड्स को, बिजनेस में जिस गुड्स को सेल के पर्पज से, किसके पर्पज से, सेल के पर्पज से खरीदा जाता है, परचेज किया जाता है, उसी को हम परचेज कहते हैं। बिजनेस में जिस गुड्स को सेल के पर्पज से खरीदा जाता है या परचेज किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सेल किसको बोलते हैं, सेल बोलते हैं बिजनेस में जिस गुड्स को, जिस गुड्स को परचेज किया जाता है, परचेज किया जाता है, परचेज किया जाता है दोबारा सेल करने के लिए, ठीक है, दोबारा सेल करने के लिए। या फिर मैं इसको और इजी लैंग्वेज में बताऊं तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि बिजनेस में परचेज किए हुए गुड्स को जब दोबारा सेल किया जाता है, परचेज किए हुए गुड्स को जब दोबारा सेल किया जाता है तो उसको ही हम सेल बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल। अब एक चीज़ बताना मुझे, क्या मैंने फर्नीचर को इसलिए परचेज किया था कि ताकि मैं उसको दोबारा बेच दूं, या मुझे उसको इंस्टॉल करवाना था अपने बिजनेस में, उसको सेट करवाना था, या सेटअप, बिल्कुल हमारे बिजनेस में उसका सेटअप करना था, तो मैंने उसको दोबारा रीसेल करने के लिए इसको परचेज़ नहीं किया ना, तो ये मेरी परचेज़ नहीं होगी। ध्यान से सुनना, ये केवल फर्नीचर को खरीदा, बहुत अच्छी बात है, एसेट है मेरी ये, लेकिन मैं इसको परचेज़ नहीं बोल सकता, परचेज़ मेरा यही होगा। क्लियर है बात, ओके। सर ये परचेज़ हमारा कौन सा अकाउंट होता है, ये हमारा रियल अकाउंट होता है कि पर्सनल अकाउंट होता है कि नॉमिनल अकाउंट होता है। ध्यान से सुन लेना, परचेज़ और सेल
जो परचेज और सेल है ना, ये मेरा हमेशा हमेशा नॉमिनल अकाउंट्स होता है। कौन सा होता है? नॉमिनल। क्योंकि परचेज मेरा एक्सपेंसेस, सेल मेरी इनकम है। लेकिन कुछ राइटर्स या कुछ ऑथर्स इसको रियल अकाउंट भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? डेबिट व्हाट्स कम इन टू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। जब परचेज करते हैं तो कुछ चीज़ें या सामान या गुड्स बिजनेस में आता है कि नहीं आता? जी सर, बिल्कुल। गुड्स बिजनेस में आएगा, तो इसलिए हम उसको रियल अकाउंट के हिसाब से देखते हैं। डेबिट व्हाट्स कम इनटू द बिजनेस। और जब भी हम सेल करते हैं तो गुड्स बिजनेस से जाता है ना, इसलिए मैं सेल को कर देता हूँ क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, तो इसलिए इसको रियल भी माना जाता है और नॉमिनल भी माना जाता है। तो मैं आपको इजी रहे इसलिए मैं इसको रियल मान के चल रहा हूँ। बताओ क्या मान के चल रहा हूँ? रियल मान के चल रहा हूँ। अब सुनना आगे। गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000 रुपीज़। हम 22 एंट्री में हैं, 22वीं एंट्री। ठीक है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, ध्यान से सुनना। गुड्स परचेज फॉर कैश, पहला तो हो रहा है मेरा परचेज, और दूसरा गुड्स परचेज फॉर कैश। तो कैश हमने दिया है तभी तो हमने गुड्स को परचेज किया है। ठीक है, परचेज है मेरा रियल अकाउंट, कैश भी है मेरा रियल अकाउंट। तो सुनना, परचेज बिजनेस में आएगा, परचेज करेंगे तो गुड्स बिजनेस में आएगा तो ये हो जाएगा डेबिट, और कैश बिजनेस से जाएगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। ठीक है, तो एंट्री कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट देखो क्या है, 23वीं एंट्री 23। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। हमने ना मोहन से गुड्स खरीदा है कैश के लिए। तो ध्यान से सुनना, ये जो ट्रांजैक्शन है, पहला तो हमने परचेज किया है, दूसरा मैं कैश लिखूं कि उसका नाम लिखूं? अरे भाई, इसमें नाम दिया हुआ है तो नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने सिंपली गुड्स परचेज किया है मार्केट से और हमने बदले में कैश दिया, तो उसका नाम लिखने की क्या ज़रूरत है? तो ये भी होगा बिल्कुल सिंपल सा ट्रांजैक्शन। परचेज करो, बदले में पैसे दे दो। परचेज मेरा रियल अकाउंट है, कैश मेरा रियल अकाउंट है। परचेज करेंगे तो बिजनेस में आएगा तो डेबिट होगा, और कैश बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, एंट्री होगी बिल्कुल सेम, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से? 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़। क्लियर? चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ये बहुत अच्छी है। गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश। देखो बिल्कुल ऊपर जैसा ही है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। ऊपर वाले में लिखा हुआ था कि कैश के लिए परचेज किया, पैसे दिए और फिर परचेज किया। नीचे वाली में केवल ये लिखा हुआ है कि उधार में खरीदा है, हमने पैसे उसको दिए ही नहीं, सिर्फ ये लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश। केवल ये बताया कि राकेश से गुड्स परचेज किया है, कैश के बारे में बात ही नहीं है। तो देखो ये डेफिनेटली क्रेडिट में परचेज है, उधार में है। क्योंकि अगर कैश का लिखा होता, अगर कैश का होता तो डेफिनेटली कैश लिखा हुआ होता। जैसे इसमें भी कैश लिखा हुआ है, इसमें भी कैश लिखा हुआ है। क्लियर है बात? लेकिन इसमें केवल नाम लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये उधार में ही होगा डेफिनेटली। ठीक है सर, अगर हमें कैश भी ना दिया हुआ और उसका नाम भी ना दिया हुआ हो तो वो कैश में ही होगा। किस में होगा? कैश में। देखो मैं बता देता हूँ एक चीज, सिर्फ नेम गिवन है तो वो क्रेडिट में होगा, मतलब उधार में होगा। सिर्फ कैश लिखा हुआ है तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। वो कौन सा? कैश है। नेम भी है और कैश भी लिखा हुआ है तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि कैश लिखा हुआ है, इसमें भी कैश लिखा हुआ है। ना नेम लिखा हुआ ना कैश लिखा हुआ तो भी वो कैश का ट्रांजैक्शन होगा। क्लियर है? ये चीज़ याद रखने वाली बात है। आगे चलो देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश, इसमें क्रेडिट लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने लिखा बाद से। ठीक है, देखो क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश 19,000। तो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है हमारा 24, उसमें जो ट्रांजैक्शन है, एक तो हमने किया परचेज, एक तो हमने किया परचेज, और दूसरा क्या कैश गया है क्या मेरे पास से? सर बिल्कुल नहीं गया, ये तो उधार में है, तो इसका नाम आ जाएगा राकेश। ठीक है, परचेज मेरा रियल है, परचेज मेरा रियल अकाउंट है, और ये जो राकेश है ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट। परचेज करेंगे तो बिजनेस में चीज़ आएगी कि बिजनेस से चीज़ जाएगी? सर आएगी, आएगी तो इसको कर दो डेबिट, और ये हो जाएगा डेफिनेटली क्रेडिट। ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। दोबारा सुनना मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, राकेश को क्रेडिट क्यों किया? ये बिजनेस है, ये है अदर पर्सन। हमने जब इससे परचेज किया, परचेज किया, तो बताओ
ये जो अदर पर्सन है ये रिसीवर है या गिवर है? सर ये गिवर है, इसने हमें गुड्स दिया है तो इसलिए ये क्रेडिट हो गया, क्योंकि इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है सर, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश। राकेश क्लियर है? कितने रुपए से? 19,000 से। दोबारा सुनना, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इम्पोर्टेंट। जब हमने कैश के बदले में परचेज किया था, परचेज किया था कैश के लिए, तो देखो बिजनेस से कैश गया था इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। दोबारा इसमें भी कैश गया था इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया, लेकिन इसमें हमारे पास से कैश नहीं गया इसलिए हमने उसका नाम लिख दिया। इसमें कैश नहीं गया इसलिए हमने उसका नाम लिख दिया, तो जहाँ पे कैश नहीं है तो डेफिनेटली उधार होगा, तो उसका नाम लिख दो, सिंपल सी बात है। 25। देखो नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रही है, नेक्स्ट एंट्री बोल रही है गुड्स परचेज इन क्रेडिट। अरे वाह, ये भी तो उधार है लेकिन उसका नाम दिया हुआ ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। सर हमने परचेज किया है, परचेज किया। दूसरा, कैश में नहीं किया, क्रेडिट में किया, उधार में, तो उसका नाम लिखना है। नाम हमें नहीं पता तो क्रेडिटर लिख दो, क्योंकि जिससे भी हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, और एंट्री हो जाएगी बिल्कुल सेम, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में परचेज आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर अकाउंट। कितने से? 5,000 रुपीज़ से। ठीक है, तो आज मैंने आपको परचेज से रिलेटेड 4-5 एंट्रीज करवाई है, उसके अलावा हमने बैंक में डिपॉजिट करने की और विड्रॉ करने की भी एंट्री सीखी थी, और उससे पहले हमने 1-2 एक्सपेंसेस के लिए भी एंट्री पास की थी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना बहुत है, बाकी का सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट में मैं आपको कराऊंगा सेल से रिलेटेड एंट्रीज। गुड्स को जब अपन सेल करते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, सेल से रिलेटेड एंट्रीज करवाऊंगा, और उसके बाद में हम कुछ और 5-7 एक्स्ट्रा एंट्रीज देखेंगे। ठीक है, परचेज रिटर्न और परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री भी करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।